हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। देखो, मेरी पिछली वीडियो थी कि कॉलेज में जाके पेमेंट कैसे करें। ठीक है, उस बारे में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे डाउट्स थे। तो उसमें मेनली एक डाउट था कि डीडी कब बनवानी। तो देखो, अगर अभी तक आपने अभी अपनी सीट फ्रीज कर दी हो तो अभी आप बनवा सकते हैं, बट ध्यान रखें जब तक आपका कॉलेज कंफर्म ना हो जाए तो डीडी मत बनवाइएगा, वरना आपका वो डीडी बेकार हो जाएगा, आपको दोबारा जाके बनवानी पड़ेगी। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि गैप एफिडेविट कैसे बनवाएं या फिर एंटी रैगिंग की प्रिंट आउट निकलवा लें, जो मैंने फॉरवर्ड ग्रुप पे भेजा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। बेसिकली आप उसको प्रिंट आउट निकलवाएंगे, वो केवल एक फॉर्मेट है कि जो आपके स्टैम्प पेपर होगा उसमें ऐसा ऐसा लिखा होगा। ठीक है, एक एक डिटेल। और एंटी रैगिंग आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों को बनेगा। देखो, मेनली डाउट यह था कि इनकम सर्टिफिकेट किसको किसको ले जाना है। देखो, अगर जिनका AWS है वो ले जाएं, जिनका FW वो ले जाएं, और नॉर्मली जिनके पास कैरी जो करते हैं वो लेते जाएं। अगर अदर साइड यूपी वाले वो मत ले जाएं, उनका भी तो फिजिकल रिपोर्टिंग वाला सीन शायद से नहीं है। अगर अगर किसी यूपी के आउटसाइडर को सीट मिली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मुझे ये जानना है कि इस बार सीट मिली कि नहीं मिली, क्योंकि उसमें लिखा था कि नहीं मिले। ठीक है। हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, थर्ड ईयर CSE ब्रांच। आज हम बात करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, क्या क्या चीजें कैरी करके ले जाएं, कैसे क्या करें कि एक भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े और जाके आपका तुरंत कि जाकर सीधे आपका एडमिशन हो जाए। आप जाएं और आधे से एक घंटे में खाली होकर चले आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं, उनका दिन भर लग जाता है। कोई डीडी बनवा के नहीं ले जाता है, कोई एफिडेविट नहीं ले जाता है, किसी का इनकम नहीं होता, किसी का डोमिसाइल नहीं होता। और अगर बात करेंगे कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो आप वो ले जाते, उसके बिना आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें वन बाय वन समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट एंड प्रो टिप करके। ठीक है, अभी सही से लिख रही हूँ वो अलग बात है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उनकी एक्स्ट्रा कॉपी लेके चलना है। ठीक है, अगर दो लगनी है तो तीन लेके चलो। देखो, बेसिकली होता है कि आपकी जो कॉपी होती है वो दो लगती है, एक मेन दूसरी, क्योंकि दो सेट आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। और हर बार जब आपका फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा, हर बार लगते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा कि दो सेट तो यहाँ से बना के चले गए, या फिर तीन सेट आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप एक्स्ट्रा कैरी करके ले जाएंगे उतना आप वहां पे टाइम वेस्ट करने से बचेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था इनकम सर्टिफिकेट टिप किनको किनको ले जाना है। तो मैंने बताया था कि अगर आपकी अब सीट नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आपके पास कोई भी इन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसको घर पे रख के क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो इससे अच्छा कि आप उसको लेके जाएंगे अपने साथ, या फिर वहां पे कोई जरूरत पड़ती तब। अब बात करते हैं कि मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट किन किन को ले जाना है। देखो, आप EWS हैं या TFW, नो मैटर, अगर आपके पास है ले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, इससे आपकी बचत ही होनी है। ठीक है, वहां पे कि इनकम सर्टिफिकेट दो, ये दो वो दो, लेते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे कॉलेज, चेक कॉलेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप जब भी आपका कॉलेज कंफर्म हो जाए, या फिर जब भी आपका देखो, जब भी आपको कॉलेज कंफर्म हो जाए, अगर आपने फ्रीज कर दिया हो तो वो कंफर्म हो गया है, या फिर अगर आपने फोर्थ राउंड तक का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फोर्थ राउंड के बाद आपका कॉलेज कंफर्म हो जाए तो आप उनकी वेबसाइट पे जाते रहिए कि उन देखो, बेसिकली होता है कि कॉलेज की वेबसाइट पे आता रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कितने कॉपी लगनी है, हर एक चीज आती है। फीस स्ट्रक्चर 20,000 कटने के बाद कितना लगेगा, सारी चीजें। ठीक है, तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहे, बहुत सही रहता है, बहुत फायदा होता है। ठीक है, बहुत सारे की हर एक, देखो बात ये होती है ना कि हर एक इंस्टीट्यूशन की अलग अलग डिमांड होती है। किसी में ये चीज चाहिए, किसी को वो चाहिए। ठीक है, किसी में होता है कि पेमेंट मेथड डीडी होता है, किसी में होता है कैश होता है, किसी में यूपीआई होता है, मतलब हर जगह का अलग अलग होता है। आप कॉलेज की वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। ठीक है, देखो, एंटी रैगिंग एफिडेविट आपका कोई भी कॉलेज हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, नो मैटर, आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट लगेगा ही लगेगा। पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का मैंने फॉर्मेट अपने ग्रुप पे डाल दिया, अगर नहीं मिला हो तो आप मेरे ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए और मुझको मैसेज कर दिए, मैं दोबारा से डाल दूंगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है, या फिर उनको ढूंढने में कुछ लोग होते हैं कि ऑनलाइन कर रहे हैं, तो भाई ऑनलाइन आपका नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऑनलाइन रिजेक्ट कर देते, तो आपको फिर वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप वहाँ से जिस कॉलेज में या फिर जहाँ जा रहे हैं आप एडमिशन कराने, वहाँ से आप फिर कचहरी कोर्ट ढूंढेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ बनवाएंगे, फिर वापस आएंगे, वहाँ टाइम लग जाएगा 3 से 4 घंटा, तो आपको पूरा दिन खत्म हो जाएगा। क्या पता उस दिन आपकी फिजिकल, उस दिन आपका एडमिशन ना हो। ठीक है, तो आप यहीं से कैरी करके जाइएगा फीस सबमिशन। ठीक है, मतलब कि पेमेंट मोड आप जान लीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका कॉलेज कौन सा पेमेंट मोड एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कुछ भी हो, आप कॉलेज की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कॉलेज कंफर्म हो गया है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ हेल्प की जरूरत है, फिर भी कुछ डाउट कंफ्यूजन आता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो आप मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या डाउट आ रहा है, कुछ है कंफ्यूजन, या फिर आप मुझको पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं
इस टाइम पे फ्री हूँ, तो मैं आपके सारे आप देख रहे होंगे, मैं तुरंत रिप्लाई कर रहा हूँ कमेंट का। थोड़ा सा व्हाट्सएप पे थोड़ा सा उतना ऑनलाइन हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आप कमेंट करिए, वहाँ पे जरूर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा तुरंत, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी, छोटी सी छोटी क्वेरी, हेजिटेशन मत करना प्लीज, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर इसको मिस किया तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। फाइनल अलॉटमेंट लेटर, देखो कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड पे फ्रीज कर दिया, सेकंड राउंड पे कर दिया, थर्ड राउंड पे, नो मैटर, वहां पे भी अलॉटमेंट लेटर मिलता है, मुझे पता है, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आप फोर्थ राउंड के बाद जब उसका रिजल्ट आए, उसका एक फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है, वो जरूर डाउनलोड करके उसका कलर्स और प्रिंट निकलवाएगा, नॉर्मल नहीं, कलर्स, एक नहीं दो, क्योंकि दो सेट लगने हैं, तो ठीक है, दो निकलवाएगा। अगर आपका मन है तीन निकलवाएगा, तीन तो निकलवा ही लीजिएगा, क्या पता बीच में फट फूट जाए, कुछ नहीं, तीन निकलवा ही लीजिएगा, ठीक है। देखो इसका यही है कि डाउनलोड करिए, प्रिंट करवाइए, और कॉलेज जाने से पहले उसको प्रिपेयर कर रखिए, ठीक है। मैंडेटरी, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग है ये भाई आपकी, अगर आप 18 से 21 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, किसी और को दी जाएगी, वो वैकेंट में चले जाएगी, कोई इंटरनल स्लाइडिंग करके पहुंच जाएगा आपकी सीट पे। तो फिजिकल रिपोर्टिंग किसी भी हालात में वो रीजन नहीं सुनेगी कि आपके घर में ये हो गया था, आपकी ट्रेन छूट गई थी, आपके साथ तबियत खराब हो गई, नो मैटर, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। तो ध्यान रखिएगा उससे पहले तबियत मत खराब करा लीजिएगा, ठीक है। देखो सिंपल है, जो कोई दूसरों को वीडियो देखते हैं वो प्रो टिप नहीं देते, मैं प्रो टिप देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद AQ2 का स्टूडेंट, मुझे पता है कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था। देखो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं हूँ विलेज से, ठीक है, तो मुझे एफिडेविट के बारे में उतना नॉलेज था नहीं कि गैप है, एफिडेविट है, मैंने गैप लिया नहीं था, तो गैप मुझे बनवाना नहीं था। लेकिन एंटी रैगिंग के बारे में मुझे नहीं पता था, ठीक है, और मेरे पास में कोई कचहरी तहसील नहीं थी। तो जब मैं कॉलेज आया था एडमिशन कराने केनाइटी में, आरसी प्रताप गढ़, लेकिन हम लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग केनाइटी में हुई थी। जब मैं केनाइटी में आया था तो मेरे पास नहीं था, उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग एफिडेविट, हमने कहा ये क्या होता है, कह रहा नहीं है, मैंने कहा नहीं है। तो मेरी एक बात थी केनाइटी सीनियर से, सेकेंड ईयर की, उन्होंने बहुत मदद की थी। तो उन्होंने बोला कि कचहरी यहाँ दीवानी चले जाओ तो बन जाएगा, दीवानी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे सुल्तानपुर में। तो मैं वहां गया था, फिर मैंने बनवाया था, 2 घंटे लगे थे बनवाने में। और मेरा उस दिन लास्ट हुई थी 5 बजे, एटलीस्ट हो गया था, नहीं बहुत टाइम लगता। तो आप ये गलती मत करिएगा। और आपका एक ये है कि जब कीप ऑल डॉक्यूमेंट अरेंज बिफोर द फाइल रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, मतलब कि जैसे आपको 18 की रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, देखो अगर आपको 18 की रिपोर्टिंग करनी है तो 17 के शाम तक या 16 की शाम तक एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा प्रॉपर। अच्छा ये है टिक, ये है टिक, ये है टिक, इनकी फोटो कॉपी हो, ये टिक, ये टिक, ये टिक, सारी चीजें, मतलब एक एक चीज, एक डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए आपका, वरना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या लगने हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट, नॉर्मल फोटो कॉपी, सारी चीजें क्लियर करूंगा आज, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए एंड तक, और मुझे पता है अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरी लास्ट वीडियो, आप कोई भी वीडियो उठा के लीजिए, सारी चीजें एकदम परफेक्ट और क्लियर रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले फीस रिसिप्ट, जो आप 20,000 देते हैं, इसको कहते हैं आप SAF, सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो अगर आप जनरल OBC वाले तो 20,000 दिए होंगे, SC ST वाले तो 12,000। तो जो आपने दिए होंगे, मैंने आपसे बोला था ना कि उसको फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, प्रिंट निकाल के PDF में। तो हाँ, तो उसको आप प्रिंट करा के रख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा 1,000 दे के, दिया था ना 1K रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसका प्रिंट आउट होगा, वो जरूर निकलवा लीजिएगा। 10th 12th की मार्कशीट, रिजल्ट, देखो 10th की होती है DOB देखने के लिए, और 12th की होती है कि आप कंपार्टमेंट या कम परसेंटेज, मतलब कि जितना परसेंटेज चाहिए यूपी टेक उससे कम तो नहीं, ठीक है, तो वो लेते जाइएगा। डोमिसाइल, स्टेट एलिजिबिलिटी प्रूफ, लास्ट 12th की मार्कशीट में ये होता है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट से 12th किया, तो वो होता है। या फिर अगर आप यूपी से हैं तो डोमिसाइल जरूर ले जाइएगा, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं फिर भी डोमिसाइल लेते जाइए। डोमिसाइल मस्ट है किसी के भी लिए, आप यूपी हैं या अदर साइड यूपी किसी के लिए भी, तो डोमिसाइल प्लीज लेते जाइएगा, ठीक है। रूरल वेटेज, जिन्होंने लगाया होगा, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि गांव के लोगों को मिलता है, थोड़ा सा अलग वेटेज होता है इसका। अगर आपके पास है तो वो लेते जाएगा। अगर आपने लगाया था शुरू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन, अगर आपने वो लगाया था तो इसको जरूर लेते जाएगा, ठीक है।
जेईई मेन स्कोर कार्ड 2025 का, ठीक है, सेशन वन, सेशन टू या सेशन वन टू को मिला के जो भी हो, तो उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एक नहीं दो लेते आइएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने यूज किया है, देखो कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी, एसटी इनका लगता है, तीनों का लगता है, तीनों अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लेते जाएगा। अगर आपके पास सब कैटेगरी में, देखो नीचे जस्ट होगा सब कैटेगरी, ठीक है। अच्छा मेडिकल सब कैटेगरी भी नहीं लिखा, हाँ इसमें हाँ इसमें नीचे है, तो ठीक है। तो मेडिकल, देखो मेडिकल का आप गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे तो आप वहाँ बोल देंगे मुझको एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो कॉलेज में लगे, वो नॉर्मली अपना पर्चा दे देंगे, लेकिन वो पर्चे से काम नहीं चलेगा। तो आपको फॉर्म चाहिए AK2 का, अगर वो आपके पास नहीं तो आप मेरे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और मुझको DM कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो इसका अलग फॉर्मेट होता है, ये जरूर लेते जाएगा। जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ना, तो इसको स्पेशली ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें आपको लगेंगी, अगर ये मिस हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट स्कूल या कॉलेज, देखो स्कूल या कॉलेज क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे कॉलेज से आते हैं पार्शियल ड्रॉप लेके, पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, पार्शियल ड्रॉप लिए अच्छा कॉलेज मिलके उसको ड्रॉप कर देते, तो वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और अगर स्कूल से है, स्कूल करने के बाद ड्रॉप लिया था तो आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो जरूर लेते आएगा। अब बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट, बताया था ना 1 अप्रैल 2025 वाला, पेरेंट्स के नाम बनेंगे, स्टूडेंट्स का नहीं होगा, पेरेंट्स का होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स का आपके पास है तो वो लेते आइएगा, पेरेंट्स का वो भी लेते आइएगा, दोनों लेते आइएगा, कोई बड़ी बात नहीं, एक छोटा कैरी करने में आपका बैग भारी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों लेते आइएगा। और क्या कहते हैं, उससे ये होगा कि स्कॉलरशिप मिलती है उससे, तो वो लगता है कि आपके पेरेंट्स पर ईयर कितना कमा रहे हैं और कितना इनकम है आपका, ठीक है। अगर आपने सब कैटेगरी यूज किया है भाई, इसको प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज कैरी कर लीजिएगा। जैसे देखो सब कैटेगरी में होता है फ्रीडम फाइटर, जो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो, या आर्म फोर्स में जो होते हैं, मतलब सारी चीजें। टीसी लेते जाइएगा, टीसी तो हर एक बोर्ड को मिलता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किनको मिलता है, वो मिलता है सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट्स को, तो वो लेते आएगा। लगता है आपका एक ही है, चाहे टीसी लगाई चाहे माइग्रेशन लगाई, ओरिजिनल लगेगा, लेकिन दोनों लेते आएगा, क्या पता कोई कोई कॉलेज दोनों लेता है, ठीक है। गैप ईयर, गैप ये होता है कि आपने एक, वन, टू, मतलब कितने साल भी आपने गैप लिया, नो मैटर, आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। और इसका नॉर्मल ये नहीं कि मैंने फॉर्मेट दे दिया आपने प्रिंट करवा लिया, नहीं, आपको उसको, वो आपको मैंने फॉर्मेट दे कि जो आपको स्टैंप होगा उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, वो डिटेल्स है, ठीक है, तो वो जरूर लेते आइएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई डॉक्यूमेंट मिस हो, फिर भी अगर मिस हो गया तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने देखा है कि आप जा सकते हैं, एक दो डॉक्यूमेंट मिस हो गए तो वो एप्लीकेशन लिखा लिखा जाता है, और एक सर्टेन डेट दी जाती है कि आप इस डेट तक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ठीक है। ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम 2 हफ्ते मिलते हैं आपको, ठीक है। तो उस बीच में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, और एक दो डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन सारे मत करिएगा, और खासकर वो मत करिएगा जो ओरिजिनल लगते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि फोटो और आधार की कितनी कॉपी ले जानी, मैंने ऊपर तो बताया था कि दो दो कॉपी रखेगी, लेकिन फिर भी 5 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो खुद की, लगती तो 2 से 3 ही है, लेकिन लेते जाइए ज्यादा, क्योंकि ग्लू लगाने में खराब हो जाती है सारी चीजें, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ फादर एंड मदर, मेरी बात मानिएगा, 3 से 4 इनकी भी रख लीजिएगा, 3 से 4 मम्मी की, 3 से 4 पापा की, ठीक है। आधार कार्ड, इसकी आप 5 से 6 प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इन फ्यूचर भी काम आएगा। मम्मी पापा के आधार कार्ड का भी निकलवा लीजिएगा, ठीक है। मतलब देखो, अपने आधार कार्ड, मम्मी पापा के आधार कार्ड, और ध्यान रखना कि अगर आपका पैन कार्ड है तो उसकी भी फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, और मम्मी पापा का हो तो उसकी भी, ठीक है। वो मतलब कि लगता है नहीं, लेकिन करवा लेना, इन बाई केस किसी प्राइवेट कॉलेजों में लगता है, ठीक है, मैंने सुना, तो आप थोड़ा सा करवा लीजिएगा। और मेनली ये कि जो टिप है वो ये कि 3 3 फोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की, नो मैटर क्या है। और जो आपका कलरफुल है वो फाइनल अलॉटमेंट लेटर का होगा, और 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, उनका फाइन वो होगा। और डोमिसाइल इनकम ओरिजिनल कॉलेज वाले लेते हैं तो वो ओरिजिनल होगा, तो इनकी कलर फोटो कापी निकलवाइए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मैंने डॉक्यूमेंट रहता है वो तो आपको कर लिया, ठीक है। उनके अलग उनके अलावा और क्या क्या करना है, देखो जेई मैंने स्कोर कार्ड मैंने अभी बताया था, एडमिट कार्ड भी कैरी कर लेना, ठीक है।
कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सारी चीजें कर लेंगे। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, कुछ भी, मतलब अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो स्कोर कार्ड, अगर स्कोर कार्ड नहीं तो एडमिट कार्ड, दो में से एक चीज होनी चाहिए, दोनों होगी तो और बेहतर होगा। ठीक है। अगर देखो वही मैंने बताया कि अगर आपके पास एडमिट नहीं है तो स्कोर कार्ड, स्कोर नहीं तो एडमिट, ठीक है, किसी भी सेशन को होगा बस लेते जाइएगा। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मान लो कॉलेज से, ठीक है, स्कूल से नहीं मिला है, तो आप डिजी लॉकर पे जाएंगे, आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट होगा ही होगा, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें होती है, तो आप वहां से अपना माइग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा, मतलब वो एक्सेप्टेंस है, वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस है। ठीक है। देखो, पेमेंट मैंने पिछला वीडियो पेमेंट पे ही बताया, बनाया था 12 से 13 मिनट का, बेसिकली हर एक पेमेंट मेथड क्लियरली समझा दे कब कब। ठीक है। देखो मैं आपको एक पेमेंट का ये भी सीन बता दे रहा हूँ कि जब तक आपका कॉलेज अलॉट ना हो जाए फाइनल, अगर फ्रीज कर दे तो अच्छी बात है। देखो फ्रीज कर दे तो अच्छी बात है, अगर फ्रीज नहीं किया तो फाइनल अलॉटमेंट तक आने का वेट करिए, तब आप डीडी जाके बनवाइएगा, या फिर पेमेंट करने का सोचिएगा, उससे पहले मत सोचिएगा, गड़बड़ हो जाएगी प्लीज। ठीक है। अब बात करेंगे कि देखो ये जो लिखा है ये केवल उनके लिए जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। ठीक है। आप हम देखो मिडिल क्लास से आते हैं, तो ये एक के अकाउंट में पैसा होना बहुत बड़ी बात होती है, तो आप ऐसा अकाउंट में पैसा रखिए कि जिसमें 1 से 1.5 लाख तक एक दिन में ट्रांसफर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ कॉलेजों में हॉस्टल उसी दिन अलॉट कर देते, तो आपको हॉस्टल की, मेस की, कॉलेज की सारी फीस देनी होती है, और वो लगभग मिला के 1 लाख तक पहुंच जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में होती है तो 80 से 90 हजार पहुंच जाती है, वो तो 1 लाख ही हो गया। और अगर प्राइवेट कॉलेज हो वो तो भाई ना पूछो, हॉस्टल फीस ही 1.5 लाख होती है उनकी। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बता रखा है, कैश रिक्वायरमेंट की डीडी लगती है या फिर कैश लेता है। ठीक है। देखो बेसिकली होता है कि कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहना है, वहां साफ साफ देखो क्लियर, डीडी लेंगे, यूपीआई लेंगे, कैश लेंगे। ठीक है। ये चेक लेंगे, चेक तो मान लो बहुत सारे कॉलेज नहीं प्रिफर करते, बहुत सारे क्या, एक ही दो करते होंगे जो करते होंगे, आई डोंट, मैंने नहीं सुना, तो डीडी बहुत सारे कॉलेज प्रिफर करते हैं। तो यहाँ तक की बात रही कि देखो आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, फिर भी एक बार मैं आपको याद दिला दूं क्या क्या लग रहा है। देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ एक छोटा सा कि जल्दी जल्दी में क्या लगना है। ठीक है। फीस रिसिप्ट जो 20 हजार से 12 हजार दी थी। ठीक है। अलॉटमेंट लेटर फाइनल ईयर वाला, फाइनल जो फोर्थ राउंड के बाद मिलता है वो, रजिस्ट्रेशन वाला, और क्या कहते हैं डोमिसाइल, 10th 12th की मार्कशीट, जेईएन स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, रूरल वेटेज सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी एंड गैप ईयर। एंटी रैगिंग भी लगेगा, यहाँ पे एंटी रैगिंग नहीं लिखा है लेकिन एंटी रैगिंग लगेगा, तो एंटी रैगिंग जरूर बनवा लीजिएगा। ये दोनों कचहरी बनती है, गैप और एंटी रैगिंग। अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचा है, मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो कुछ डाउट होगा, अगर अभी तक भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर थोड़ा भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। हाँ, जिनको प्रतापगढ़ और कन्नौज मिला है वो जरूर मुझको कमेंट करके बताएंगे कि किनको किनको मिला है, क्योंकि मैं खुद प्रतापगढ़ से हूँ। ठीक है। तो यही भी वीडियो करते खत्म, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना, और अच्छा कॉलेज पाइए, अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें अच्छे से करिए, बड़े भाई के नाते यही बोल सकता हूँ। तो बाय बाय।